दोस्तों नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है इनसाइडर लाइव और मैं हूं नसरीन। आज हम बात करेंगे राजनीति के उस चेहरे की जो अक्सर पर्दे के पीछे रहता है लेकिन चुनाव आते आते सबसे ज्यादा असर दिखाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कारपोरेट चंदे की। वो चंदा जो ना पोस्टर छापता है, ना रैली में नारे लगाता है, लेकिन सरकार बनने से पहले ही अपना असर दिखा देता है। इस बार बिहार में जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने सियासत की जमीन हिला दी है, क्योंकि इस बार कारपोरेट जगत ने साफ साफ इशारा कर दिया है कि उसका भरोसा किन दलों पर है और किसे वो सत्ता के सबसे करीब मान रहे हैं। तो आइए हम इस पूरी कहानी को समझते हैं। पहले बात करते हैं चुनावी बॉन्ड पर। चुनावी बॉन्ड खत्म होने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि राजनीतिक दलों को मिलने वाला कारपोरेट चंदा घटेगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। राजनीतिक पार्टियों को कारपोरेट ट्रस्टों ने मिलने वाला चंदा 3 गुना बढ़कर करीब 3,811 करोड़ रुपए पहुंच गया। यानी पैसा रुका नहीं, बस रास्ता बदल गया। और इसी बदले हुए रास्ते ने बिहार की राजनीति की असली तस्वीर सामने रख दी। इस पूरी कहानी में 2 नाम सबसे ऊपर उभर कर सामने आए हैं। एक नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और दूसरा चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। इन दोनों दलों को मिला चंदा सिर्फ बढ़ा ही नहीं बल्कि हैरान करने वाली रफ्तार से बढ़ा है। सबसे पहले बात करते हैं एलजेपीआर की। 2023-24 में इस पार्टी को कारपोरेट चंदे के रूप में महज 11,68,000 रुपए मिले थे, लेकिन 2024-25 में ये आंकड़ा बढ़कर 11 करोड़ 9 लाख रुपए पहुंच गया। यानी करीब 9,403% की बढ़ोतरी। अब जरा ठहर कर सोचिए, इतनी बड़ी छलांग यूं ही नहीं लगती। ये सिर्फ दान नहीं है, ये भरोसे का निवेश है। एक ऐसी पार्टी जिसकी विधानसभा में ताकत सीमित है, जिसकी प्रशासनिक पकड़ भी अभी बहुत मजबूत नहीं मानी जाती है, इससे इतना बड़ा कारपोरेट सपोर्ट मिलना साफ इशारा करता है कि पैसा वर्तमान नहीं भविष्य देख रहा है। अब आते हैं जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी पर। जेडीयू के कुल चंदे में 2023-24 की तुलना में 932% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले वित्तीय वर्ष में पार्टी को जहां करीब 1 करोड़ 81 लाख रुपए मिले थे, वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 1 करोड़ 59 लाख रुपए हो गया है। पार्टी के नेता जरूर ये कहते नजर आ रहे हैं कि दूसरी दलों की तुलना में ये राशि अभी भी कम है, लेकिन सियासत में प्रतिशत की भाषा ज्यादा मायने रखती है और यहाँ प्रतिशत साफ बता रहा है कि कारपोरेट का भरोसा तेजी से जेडीयू की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ एक अहम बात समझनी जरूरी है कि जेडीयू और एलजेपीआर दोनों की बिहार और केंद्र में भाजपा नीत एनडीए सरकार के प्रमुख दल हैं। नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की थी। यानी सत्ता का रास्ता अगर किसी गठबंधन के पास है तो वो एनडीए है, और एनडीए के भीतर अगर बिहार की बात करें तो जेडीयू इसके बिना अधूरा है। कारपोरेट जगत भावनाओं पर नहीं चलता, उसे ना विचारधारा से मतलब होता है, ना भाषणों से। वो सिर्फ पावर मैप देखता है। वो देखता है कि फैसले कहाँ होते हैं, नीतियां कौन बनाता है और सिस्टम किसके इशारे पर चलता है। बिहार में आज भी प्रशासनिक ढांचे, नौकरशाही और नीतिगत फैसलों में जेडीयू की भूमिका मजबूत मानी जाती है। नीतीश कुमार की राजनीति को चाहे आप जितना कमजोर आंकें, लेकिन कारपोरेट सेक्टर उन्हें एक शब्द में देखता है, प्रिडिक्टेबल, यानी अनुमान लगाने लायक। अचानक फैसलों से दूरी, नीति में निरंतरता और सिस्टम पर पकड़। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, पुल, शराब नीति, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सरकार और सिस्टम की भूमिका अहम होती है, और इस सिस्टम में जेडीयू आज भी प्रासंगिक है। कारपोरेट सेक्टर को स्थिरता चाहिए,
उसे ऐसा दल चाहिए जिसके साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं बनाई जा सके। इसी भरोसे ने जेडीयू को इस चुनावी साल में भारी कारपोरेट फंडिंग दिलाई है। यह निवेश सुरक्षित भी है और रणनीतिक भी। अब सवाल उठता है कि एलजेपीआर को आखिर इतनी फंडिंग और पैसा कैसे मिला? जवाब सीधा है, कारपोरेट वर्तमान नहीं भविष्य खरीद रहा है। चिराग पासवान की पार्टी को अब सिर्फ एक सहयोगी दल के तौर पर नहीं देखा जा सकता। एनडीए के भीतर उसकी भूमिका बदली है। सीट बंटवारे से लेकर रणनीति और सोशल इंजीनियरिंग तक चिराग पासवान की भागीदारी बढ़ी है। दलित वोट बैंक बिहार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कारपोरेट ये अच्छी तरह समझता है कि जिस दल के पास सामाजिक दबाव और जो सत्ता के गठबंधन का हिस्सा है, वो नीतियों को प्रभावित कर सकता है। एलजेपीआर अब इस कैटेगरी में आ चुकी है कि उस पर भरोसा ज्यादा जताया जा सके। कारपोरेट फंडिंग का एक बड़ा नियम होता है, जिसकी दिल्ली तक सीधी पहुंच वही सुरक्षित निवेश। एलजेपीआर को मिल रहा चंदा इस बात का संकेत है कि कारपोरेट को लगता है कि ये दल केंद्र में सुना जाता है। आने वाले समय में इसका कद और बढ़ सकता है, इसलिए अभी से निवेश किया जा रहा है ताकि कल को रिश्ते मजबूत रहें, और रिश्ते मजबूत रहेंगे तो फायदा भी होगा। अब इस पूरी तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसी विपक्षी दलों के लिए ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, यह एक राजनीतिक चेतावनी है। सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के बावजूद कारपोरेट ने उन पर भरोसा नहीं जताया। फंडिंग जर कमजोर रही, इसका सीधा मतलब है कि कारपोरेट को विपक्ष में पावर नहीं दिख रहा है। पैसा हमेशा सत्ता की दिशा बताता है। जहां उसे भविष्य में सरकार बनाने की संभावना दिखती है, वहीं वो जाता है। बिहार में इस बार पैसा साफ साफ कह रहा है कि सत्ता की सबसे मजबूत संभावना एनडीए के पास है, और एनडीए के भीतर जेडीयू सिस्टम है, एलजेपीआर भविष्य है। इस पूरे खेल को अगर एक लाइन में समझें तो ये चंदा चुनावी मदद नहीं है, ये सत्ता से पहले किया गया समझौता है। ये भरोसे का इशारा है। ये बताता है कि कारपोरेट किसे सरकार में देखना चाहता है और किसके साथ वो आगे की योजनाएं बना रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि किसे कितना पैसा मिला, असली सवाल ये है कि पैसा किस दिशा में जा रहा है और क्यों जा रहा है। बिहार में इस बार जवाब साफ है। जेडीयू और एलजेपीआर इस दौड़ में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। आपकी राय क्या कहती है? दोस्तों, बिहार में राजनीतिक पार्टियों को मिले कारपोरेट चंदे पर हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि पैसा आने वाले सत्ता समीकरणों का संकेत दे रहा है? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही राजनीतिक मुद्दों को गहराई से समझने और सत्ता के पीछे की असली कहानी के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।